हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 20 ऑफ क्लास 12th, जिसमें हमारा जो चैप्टर था एडमिशन ऑफ पार्टनर उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज हम उस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वहां पे नए पार्टनर को गेन हो रहा था तो वो अमाउंट पे कर रहा था टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वहां पे हमने ये भी सीखा था कि अगर किसी पुराने पार्टनर को गेन होता है तो वो भी अमाउंट पे करता है टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये इससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर आपकी वो क्लास मिस हो गई तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th कंप्लीट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, जहां पे सारी क्लासेस को प्रॉपर सीक्वेंस वाइज अरेंज किया गया है। आप वहां पे जाके अपनी मिसिंग क्लास को देख सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारा हौसला बढ़ाता है कि हम आपके लिए और भी मेहनत करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बट उससे पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक वी राइट ऑफ द गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके लिए हमारी एंट्री क्या थी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ न्यू पार्टनर bring the amount of goodwill and paid it to all partners privately। अगर नया पार्टनर जब भी गुडविल प्राइवेटली पे कर देता है तो हमने सीखा था नो एंट्री रिगार्डिंग द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, हम उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करते। फिर अगर नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल दोनों लाया तो हमारी एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। और ये प्रीमियम ऑफ गुडविल हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। और अगर ओल्ड पार्टनर ने ये अमाउंट विड्रॉ कर लिया, 50% विड्रॉ कर लिया, 75% विड्रॉ कर लिया, तो आपकी एंट्री क्या हो जाती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? कंफर्म? अब आज का टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल इन काइंड्स। अब वो गुडविल कैश में ना लाकर इन द फॉर्म ऑफ असेट्स ला रहा है। किस फॉर्म में ला रहा है? इन फॉर्म ऑफ असेट्स। वो गुडविल ला रहा है असेट्स के फॉर्म में। जब वो गुडविल असेट्स के फॉर्म में ला रहा है तो कैश के बजाय क्या एंट्री हो जाएगी? आपके असेट्स अकाउंट डेबिट। असेट्स अकाउंट डेबिट जितने भी असेट्स ला रहा है उसको इंडिविजुअली लिख लेंगे, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। जितने भी असेट्स लाया उनको डेबिट कर देंगे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट ऑफ कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल क्लियर? और ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम अल्टीमेटली कहां पे ट्रांसफर करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर? तो आपका वही कंसेप्ट है। आप वहां पे बैंक अकाउंट डेबिट करते थे, अब यहाँ पे वो बैंक की जगह अगर वेरियस असेट्स लाया तो असेट्स अकाउंट डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? असेट्स अकाउंट डेबिट
टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और अल्टीमेटली ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम ऑल पार्टनर्स में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio 7:5। आपकी क्या रेशियो है? 7:5। On 1st April 2020, they admit C as a new partner for 1/6 शेयर। कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/6 शेयर के लिए। The new ratio will be 13:7:4। आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 13:7:4। C contribute the following assets toward his capital and his share of goodwill। वो अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए ला रहा है आपके पास स्टॉक 60,000, डेटर्स 80,000, लैंड 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ C, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹7,50,000। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। देखो सबसे पहले आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दो चीजें दी हैं, तो आप क्या निकालोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो ए के लिए कितना होगा? 7/12 माइनस 13/24। दिस इज इक्वल टू 24, 14 माइनस 13, 1/24। बी के लिए क्या होगा? 5/12 माइनस 7/24। दिस इज 24। ये हो जाएगा 10 माइनस 7, 3/24। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो A रेशो B इज इक्वल टू 1:3। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आ गई? 1:3। दूसरा पॉइंट आपको देखना है फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल है 7,50,000। तो सीज शेयर इन गुडविल, सी का शेयर इन गुडविल कितना होगा? 7,50,000 इंटू जो भी उसका शेयर है, शेयर कितना है? 4/24, यानी दिस इज 1/6। 1/6 करेंगे ये आ जाएगा 1,25,000। क्लियर? कितना आ जाएगा? 1,25,000। अब हमारी एंट्री, जितने भी एसेट्स लाए, स्टॉक लाया, डेटर लाया, लैंड एंड बिल्डिंग लाया और प्लांट एंड मशीनरी लाया, इन सबको डेबिट कर दोगे आप। तो आपकी एंट्री क्या होगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट हाउ मच? 60,000 रुपीज। फिर है डेटर अकाउंट डेबिट हाउ मच? 80,000। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हाउ मच? 2 लाख। फिर है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हाउ मच? 1,20,000। टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो सी की कैपिटल नहीं पता, बट हमें पता है वो गुडविल लाया है 1,25,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,25,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे टोटल आप देखो 60 प्लस 80 1,40,000, 3,40,000, 4,60,000। 4,60,000 में से 1,25,000 माइनस करोगे तो 3,35,000 रुपीज इज ट्रांसफर टू हिज गुडविल अकाउंट। क्लियर? सॉरी, हिज कैपिटल अकाउंट। अब हमें ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। किस रेशो में?
इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है? 1:3, 1:3, यानी 1,25,000 रुपीज को आप 1:3 में आप डिवाइड करोगे, यानी 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपके लिए आ जाएगा 31,250 और मल्टीप्लाई बाय 3 93750। क्लियर? तो आपने क्या सीखा? जितने भी आप एसेट्स ला रहे हो, आपने क्या एंट्री करी थी? एसेट्स अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली, तो हमने सारे एसेट्स को डेबिट कर लिया यहाँ पर। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, फर्म की गुडविल है 7,50,000, उसका 1/6 शेयर हमने एंट्री करी, तो 1/6 शेयर का मतलब हो गया 1,25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा। एंड 2 सीज कैपिटल, बाकी बचा हुआ अमाउंट हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। और प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा? व्हेन न्यू पार्टनर पेड गुडविल प्राइवेटली। दूसरा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। थर्ड, व्हेन ऑल पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल। फोर्थ, हमने आज केस पढ़ा व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द गुडविल इन काइंड्स, जब नया पार्टनर गुडविल को काइंड्स की फॉर्म में, एसेट्स की फॉर्म में लेके आता है। अब है when new partner is not able to bring his share of goodwill in cash, जब नया पार्टनर गुडविल नहीं ला पाता। when new partner is not able to bring goodwill in cash, अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा, कैपिटल तो ला रहा होगा, तो कैपिटल की तो आप एंट्री कर ही दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो भी वो कैपिटल लेकर आया। ठीक है? बट अब ध्यान से समझो, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो आपकी एंट्री होगी न्यू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम न्यू पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट, बट अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन लो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा करंट अकाउंट, मैं कैपिटल को प्रेफर नहीं करता। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब पॉइंट आता है ये करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट जब आपकी न्यू बैलेंस शीट बनेगी, जब आपकी नई बैलेंस शीट बनेगी, वहां पे ये आपका एसेट साइड शो हो जाएगा। क्लियर है? व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, देन हिज करंट अकाउंट इज डेबिटेड, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बाकी सारा पॉइंट वही है, बस बैंक अकाउंट की एंट्री की जगह आपका न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं इससे रिलेटेड। एंट्री तो हम समझ ही गए हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। मैंने कहा कैपिटल ना लिखो, बेस्ट है करंट अकाउंट लिखो, और ये करंट अकाउंट का बैलेंस जो है आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। क्लियर? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the proportion of 3/4 and 1/4। आपकी रेशियो कितनी दी है? A रेशियो B इज इक्वल टू ऑल्ड रेशियो दी है 3:1। ऑन 1 अप्रैल 2020 they take C into the partnership for 1/5 शेयर। उन्होंने C को एंट्री दी है फॉर 1/5 शेयर। C acquires his share from A and B in the ratio 2:1। C ने अपना शेयर, ये वाला शेयर A और B से किस रेशियो में लिया है? 2:1 में लिया है। इसका मतलब दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड एट 24,000। फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 24,000। एट प्रेजेंट सी इज नॉट इन पोजिशन टू ब्रिंग इन एनी अमाउंट टुवर्ड द गुडविल। सी गुडविल नहीं लाया, सी इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश। तो देखो सी का शेयर कितना होगा? सी शेयर इन गुडविल फॉर 1/5 शेयर। 1/5 शेयर के लिए 1/5 इंटू 24,000 डेट इज इक्वल टू 4,800। अब ये गुडविल नहीं लाया तो इसकी कैपिटल या करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बताया, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट कितना? 4,800 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी बताई हुई है? 2:1। तो 2:1 में करेंगे तो ए के लिए कितना हो जाएगा? 3,200 और बी के लिए कितना हो जाएगा? 1,600। क्लियर? कंफर्म? कोई प्रॉब्लम? आई थिंक सिंपल सा केस था, कुछ भी इस पॉइंट में नहीं था। अगर कोई गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स होती तो हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ बताया नहीं है। क्लियर? कंफर्म? चलिए अब बहुत इंटरेस्टिंग केस। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है वो ब्रिंग अ पार्ट ऑफ हिज शेयर इन गुडविल। देखो दोबारा पढ़े, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग अ पार्ट ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब क्या है? कुछ पार्ट लेकर आ रहा है। मान के चलिए एग्जांपल बनाते हैं, ए और बी पार्टनर्स है, 3:1 की रेशो है। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर और उसके लिए वो उसको जो गुडविल लानी थी वो लानी थी 10,000 रुपीज। ठीक है, बट इसमें से वो 6,000 की गुडविल नहीं लाया और 4,000 की गुडविल वो लाया है। ठीक है, क्लियर? उसने कहा है ही ब्रिंग्स ओनली 4,000 आउट ऑफ हिज शेयर 10,000। 10,000 में से सिर्फ वो लाया। अब देखो यहां पर एंट्री क्या होती? गुडविल लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, और फिर ये प्रीमियम हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर? और जो गुडविल नहीं लाता उसके लिए हमारी एंट्री क्या होती है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। यही होता इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इसका मतलब क्या है? यहां पे ये दोनों केस मिक्स हो गए, वो गुडविल लाया भी है और गुडविल नहीं भी लाया। कुछ हिस्सा लाया, जो लाया उसकी लाने की एंट्री कर दो और जो नहीं लाया उसकी गुडविल नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल, जो हमने सीखा। तो अगर हम इन एंट्रीज को मिक्स करें तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? सबसे पहले गुडविल लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल सबसे पहले। तो आपकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जो गुडविल नहीं लाता न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितनी भी वो गुडविल लाया है। ठीक है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, जितना भी वो गुडविल नहीं लाया, और इन दोनों का टोटल
हम ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आपके लिए जो हमने केस पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, और आज की क्लास में हमने पढ़ा व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। तो हमने इन दोनों को क्लब करके आपकी एंट्री बनी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। चलिए इससे रिलेटेड पॉइंट पढ़ते हैं। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2। क्या रेशियो है? 3:2। क्लियर, कंफर्म। They admit C into the firm for 1/4 share in profit which he takes 1/6 from A, 1/6 A से लिया and 1/12 B से लिया। यानी पहला पॉइंट तो आपके लिए है, अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, A रेशियो B की आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो तो 1/6 रेशियो 1/12 डेट इज इक्वल टू 2:1। ये आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। अब पढ़े, C ब्रिंग्स 18,000 रुपीज एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000 रुपीज। टोटल गुडविल कितनी थी? 30,000। उसमें से 18,000 वो गुडविल लेकर आया और 12,000 रुपीज वो गुडविल नहीं लाया। क्लियर, नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। बुक्स में कोई भी गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री को पास आउट करो। अब देखो, सबसे पहले वो कितनी गुडविल लेके आया? 18,000। 18,000 लाने की एंट्री करिए। अगर आप 18,000 गुडविल लाने की एंट्री करते हैं तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितनी गुडविल? 18,000। अब ये प्रीमियम किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑल पार्टनर्स में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कितना? 18,000। पर जो वो गुडविल नहीं लाया, कितनी गुडविल नहीं लाया? 12,000 रुपीज गुडविल नहीं लाया, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू कितना? 12,000। अब टोटल हो गया 30,000। ये A और B में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। कितना? किस रेशो में? जो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो थी 2:1। 2:1 करोगे तो 20,000 A और 10,000 B। क्लियर, कंफर्म, कोई डाउट? सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आप कंसेप्ट को, अपने कंसेप्ट्स को, सभी कंसेप्ट्स को रेगुलर मोड पे रिवाइज करते रहते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बट कंसेप्ट को रेगुलर, आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और फिर देखना है इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, तब आप क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करोगे। क्लियर, चलिए अब हमने बहुत सारे केसेस पढ़ लिए। अब एक केस करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जहां पे सारे कंसेप्ट आपके मिक्स हो गए। बहुत सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन में मिक्स है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या क्या पॉइंट है इसमें। इन्होंने बोला है A, B एंड C आर पार्टनर्स। A, B और C पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:1। Two new partners D and E are admitted। दो नए पार्टनर आ रहे हैं D और E। Profits are now to be shared in the ratio 3:4:2:1। जो प्रॉफिट है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी ये दी है। D is to pay ₹30,000 for his share of goodwill। ठीक है, डी कितना गुडविल लेके आ रहा है? 30,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल। बट ई हैज इनसफिशिएंट कैश
टू पे गुडविल। ई गुडविल नहीं ला पा रहा है, ई हैज इनसफिशिएंट कैश। अब देखो यहाँ पे दो पार्टनर्स है, एक पार्टनर डी और एक पार्टनर ई। डी गुडविल लेकर आ रहा है और ई गुडविल नहीं ला रहा। बोथ न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस 40,000 ईच एज देयर कैपिटल। 40,000 उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब देखो, सबसे पहले जब भी आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दी हो तो आपको क्या निकालना होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो। ए के लिए क्या होगा, 5/10 माइनस 3, 4, 7, 7 to 9, 9 to 11 और 12, तो ये हो जाएगा आपके लिए 3/12। एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना हो गया, 60। 60 का मतलब 6 5 30 और ये आपका 15/60। क्लियर। बी के लिए क्या है, 4/10 माइनस 4/12 60, ठीक है। और ये 6 4 24 माइनस 4 5 20, तो 4/60। क्लियर। सी के लिए 1/10 माइनस 2/12 60, 6 माइनस ये हो जाएगा 10 माइनस 4/60। अब इस पार्टनर ने क्या करा है, गेन किया है। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए। अब देखो, पहला कंसेप्ट क्या था, डी गुडविल लेकर आया। दूसरा कंसेप्ट क्या था, ई गुडविल नहीं लाया। बट तीसरा कंसेप्ट क्या हो गया, आपके किसी पुराने पार्टनर को भी गेन हुआ है। किसको गेन हुआ है, सी को। तो ये भी अमाउंट पे करेगा टू ए एंड बी, और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी निकली है वो ए और बी की निकली है 15/4। 15/4, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है आपके लिए, आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम एंट्री स्टार्ट करते हैं अपनी, जो अमाउंट लेकर आया। 40,000 कैपिटल डी भी लाया है और 40,000 कैपिटल ई भी लाया है, और डी कितना प्रीमियम लाया है, 30,000 रुपीज। तो नेक्स्ट एंट्री आपके लिए होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट 40,000 टू ईज कैपिटल अकाउंट 40,000 टू प्रीमियम फॉर गुड। हाउ मच, 30,000। टोटल हो गया 1,10,000। इज इट क्लियर, कंफर्म। अब देखो, जो प्रीमियम आया, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, कितना प्रीमियम आया, 30,000। ई प्रीमियम नहीं ला पाया तो हम ई के करंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, करंट अकाउंट डेबिट। साथ ही साथ सी को गेन हुआ है, सी को क्या हुआ है, गेन, तो उसके कैपिटल अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आई, 15/4। ठीक है। अब यहाँ पे समझो इन दोनों का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमारा बेस क्या होगा, हमारा बेस होगा डी। डी कितने शेयर के लिए 30,000 लाए, डी लाया है 2/12 शेयर के लिए। डी जो गुडविल लाया है 2/12 शेयर के लिए लाया है। डीज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 2/12 शेयर इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। फर्म्स गुडविल कितनी होगी, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 30,000 इंटू 12/2, डेट इज 1,80,000। क्लियर।
अब ई का शेयर निकालो, इज शेयर इन गुडविल 1,80,000 का 1/12, 1,80,000 का 1/12, यानी ई को जो लाना था वो लाना था 15,000 रुपीज, बट वो गुडविल नहीं लेकर आया, तो हम ई के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे 15,000 रुपीज से। क्लियर। अब सी को कितना गेन हुआ है, सी को गेन हुआ है 4/60, तो सीज शेयर इन गुडविल फॉर 4/60th शेयर 1,80,000 इंटू 4/60, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए 15, और इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 12,000 रुपीज, ठीक है। यानी जो सी को गेन हुआ है, सी को कितना गेन हुआ है 4/60, उसके लिए उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 12,000 रुपीज से। फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय जो भी उनका कॉरस्पॉन्डिंग शेयर होता है। अब टोटल अमाउंट कितना हो गया, अगर आप टोटल अमाउंट कैलकुलेट करो तो टोटल अमाउंट हो गया 57,000 रुपीज। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन रेशो, किस रेशो में 15:4 में। अगर 15:4 में करोगे तो एज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 45, whereas B's कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 12,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म, कंफर्म है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इस क्वेश्चन में क्या था, देखो क्वेश्चन जब भी आप रीड आउट करोगे तो कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं पता लगेगा कि ये क्वेश्चन क्या है। आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पे वो एक पार्टनर गुडविल लाया और दूसरा पार्टनर गुडविल नहीं लाया। दूसरा, यहाँ पर जब हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली तो हमने देखा सी जो पुराना पार्टनर था उसको भी गेन हुआ है, तो उसकी कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू ईज कैपिटल जो कैपिटल लाए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया 30,000, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000। अब ई गुडविल नहीं लाया, ई इज नॉट, आपको लिखा ना ई हैज इनसफिशिएंट कैश, ई हैज इनसफिशिएंट कैश टू पे गुडविल, इसका मतलब ई गुडविल नहीं लाया, तो ई के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और सी को भी गेन हुआ था तो उसके कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। कैसे करेंगे, डी का गुडविल है 30,000 फॉर 2/12 शेयर, फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी 12/2 यानी 18,000, 1,80,000, और 1,80,000 को जो भी ई और सी का गेनिंग शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या हुई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000, ईज करंट अकाउंट डेबिट 15,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। उनकी जो भी उनकी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो थी उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब तक आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कौन कौन से केस कर लिए। पहला केस आपने पढ़ा, व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक वी राइट ऑफ द गुडविल इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा, व्हेन न्यू पार्टनर पेड द गुडविल प्राइवेटली वी डू नॉट मेक एनी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। तीसरा हमने पढ़ा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो बैंक अकाउंट डेबिट to premium for goodwill and premium for goodwill account debit to sacrificing partners capital account in their sacrificing ratio। अगर ऑल्ट पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो ऊपर वाली 2 एंट्रीज के साथ आपकी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी ऑल्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर। फिर हमने पढ़ा व्हेन न्यू पार्टनर इज ब्रिंग द गुडविल इन काइंड्स, वो एसेट्स की फॉर्म में ला रहा है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा, अगर किसी भी पुराने पार्टनर को गेन होता है तो वो भी कंपनसेशन पे करेगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसके बाद हमने केस पढ़ा, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो हमारी एंट्री क्या होगी,
न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर नया पार्टनर ब्रिंग अ पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल लेकर आया पर कुछ हिस्सा लेकर आया, तो जितना लाया बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर आपकी एंट्री क्लब होनी स्टार्ट होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल जितना प्रीमियम लाया, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट जितना गुडविल नहीं लाया, टू ए टू बी मतलब ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? इससे रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े और अब हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जब तक के लिए आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, अच्छी तरह से कंसेप्ट्स को रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नया मेथड आया है गुडविल रेज एंड राइट ऑफ का, जो नया मेथड आपके इस सीजन के लिए इंक्लूड किया गया है, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।